तो अब हम शामली के विधान सभा में जो यहाँ के युवा हैं वहां मौजूद है, शामली विधानसभा के युवाओं के साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे और इन्होंने बीते करीब 5 वर्षों में अपनी विधानसभा को किस तरह से बदलते हुए देखा और आगामी विधानसभा चुनाव को ये लोग किन मुद्दों पर ये वोट करने वाले और किन मुद्दों को ये लोग विधानसभा में अपनी बात अब पहुंचाने वाले हैं कि क्या कुछ हमारी इन युवाओं की बात है, क्योंकि अब जेनजी इस समय बहुत पॉपुलर है देश में। और जेनजी ने आपका क्या नाम है? आदेश कुमार। आदेश। आदेश जी, आपको क्या लग रहा है बीते 5 वर्षों में क्या कुछ बदलाव हुआ है? जी, बीते 5 वर्षों में बदलाव तो पहले 5 वर्षों में तो कुछ अच्छा लगा था हमें, लेकिन इन 5 वर्षों में तो हमें कोई खास देखने को नहीं मिला। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि जैसे हम युवा हैं, हमारे लिए तो गवर्नमेंट एग्जाम ही होता है और उसी में ही वो आजकल ज्यादातर क्या होता है कि एग्जाम जहाँ भी देखे तो पेपर लीक, ये वाली सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए। तो विधानसभा की बात करें, हाँ जी, हमारी विधानसभा में भी हम देख रहे हैं, जैसे हमारा गांव लिसाड़ काफी पुराना गांव है। बाबा जी हमारे जो गठवाला खाप के बाबा वो यहीं से होते हैं और फिर भी इस गांव का इतना विकास नहीं है जो जितना होना चाहिए था। आपका क्या नाम है? सुमित जी। सुमित, आप किस तरह से देख रहे हो एक युवा होने के नाते, क्या कुछ आप बदलाव चाह रहे हो अब और क्या कुछ आपने अच्छे काम देखे हैं? ये अच्छे काम थे, लेकिन यहाँ तो आरएलडी है ना, अभी ऊपर तो सेंटर में बीजेपी है। काम तो ठीक ठाक हो रही है, लेकिन जो रोजगार है वो नहीं मिल पा रहा युवाओं को। क्या लग रहा है कैसे मिलेगा रोजगार युवाओं को, क्या और बेहतर किया जाना चाहिए? अब तुम बताओ, सब हर चीज पे जीएसटी लगा रखी है। आदमी 600 रुपये की मजदूरी कर रहा, दिहाड़ी कर रहा, उस पर भी जीएसटी ले रहा है। बाकी जो 1 लाख की सैलरी रहा उससे भी जीएसटी ले रहे। पेपर ले रहे, उनके लिए उनकी मेरिट इतने ऊपर पहुंचा दे कि आदमी सरासर धांधलेबाजी हो रही है। अब पेपर होता है 300 नंबर का, अब कांस्टेबल की मेरिट 85% पे रख रखी इन लोगों ने। तो उससे क्या अधिकारी बनाना चाह रहे उसका। अब सोच लो आप, इसका पेपर था अभी होमगार्ड की 80% पे मेरिट रख रखी है। पीसीएस के इक्वल पेपर बना रखे हैं इन्होंने। तो इस चीज से क्या सफलता मिल जाएगी बच्चों को, आप बताओ। अच्छा, आप क्या करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। आपने जितने मुद्दे बताए, क्या एक विधानसभा चुनाव में विधानसभा के क्षेत्र में ये सारे मुद्दे हावी हैं या विधानसभा के कुछ और मुद्दे हैं? विधानसभा में आप क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? विधानसभा के सारे पेपर कंडक्ट करा रही गवर्नमेंट सरकार। ये तो सेंट्रल सर्विस वाले कराते हैं कंडक्ट। गवर्नमेंट स्टेट में कितने पेपर आते हैं? 10 पेपर हो गए सारे। अब यूपी सरकार जो पेपर ले रही, मान लो यूपी पुलिस वैकेंसी निकाल ली, 32,000 की वैकेंसी निकाल ली उन्होंने। पेपर 25 लाख फार्म चले गए। अब 85% पे मेरिट रख दी, आज तक भी नहीं गई कभी। तो इसका कौन जिम्मेदार है? युवा जिम्मेदार है कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसका? आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार। नीतीश जी। नीतीश, आप क्या देख रहे हो, क्या कुछ आपकी मांग है युवा होने के नाते, क्या और बेहतर किया जाना चाहिए? जैसे कंपटीशन एग्जाम की बात हुई, रोजगार की बात हुई, शिक्षा की बात कर रहे हैं कि युवाओं से, और युवा की क्या कुछ मांग है? युवा की सबसे बड़ी मांग ये है कि शिक्षा में सुधार किया जाए। शिक्षा का एक सुधार ही एक जो विद्यार्थी है उसके लिए कुछ कर सके, बाकी और कुछ तो मांग खास नहीं है। कैसे होगा सुधार, क्या कहना चाहोगे आप? गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लेके आओ जो हर कोई एग्जाम, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है या बाकी अदर एग्जाम है, उन सब में एक साफ सुथरे तरीके से कराई जाए। अच्छा, आप लोग जब इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में जब वोट डालने जाओगे तो क्या कुछ मुद्दे दिमाग में होंगे? मुद्दे तो कोई दिमाग में नहीं है, बस शिक्षा पे ही काम होना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा है रोजगार चाहिए युवाओं को, या प्राइवेट सेक्टर हो या कोई इधर कोई कंपनी वंपनी लेकर आए। मतलब कि युवाओं को रोजगार मिलेगा तभी विकास संभव है, अन्यथा। बीजेपी सरकार तो सिर्फ रोडों पे ध्यान दे रही, रोजगार पे कोई ध्यान नहीं दे रही। जगह जगह रोड काट रही, जो रोड निकालने से थोड़ा रोजगार मिल जाएगा। रोजगार तो शिक्षा को व्यवस्थित करने से मिलेगा जी नहीं। लेकिन भर्तियां तो लगातार निकल रही हैं, लगातार फॉर्म भर रहे हैं। अभी रेलवे की भर्ती निकली, पुलिस की भर्ती निकलती है बार बार। तो पेपर लीक तो नहीं थम पा रहे ना इनसे। भर्ती तो निकल रही, भर्ती व्यवस्थित तरीके से तो नहीं हो पा रही ना इनसे। पेपर अब आपने भर्ती कोई करवा दी, बस आप फेयर भर्ती नहीं हो पा रही, उसे निकालने का फायदा क्या है उसका? देख लो, रेलवे में 500 रुपये फीस लेते हैं और ये कहते हैं कि 500 रुपये फीस में भी 400 फीस वापस करेंगे। उसमें भी 500 रुपये में से 400 रुपये वापस नहीं आते। किसी किसी के आते हैं, 1-2 बंदे के। किसी के आ गए 150 रुपये, आ गए 20 रुपये, आ गए 125 रुपये, आ गए। इसमें मतलब कितनी समस्या है। और एग्जाम भी 300-500 मीटर किलोमीटर के दायरे में करवा देते हैं। इस वजह से
बहुत ज्यादा समस्या है। तो जी क्या कह रहे हैं आप? अभी मेरा जो एग्जाम सेंटर है वो मोहाली है। अब बताओ यहाँ से मोहाली और इधर कावड़ यात्रा के रास्ते बंद है। अब बताओ कैसे हम एग्जाम देंगे। क्या क्या एग्जाम है आपका? एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का ही है, मोहाली सेंटर लगा। बताओ ग्रुप डी की नौकरी और हम इतना किराया भी लगाएंगे और उसकी गारंटी ये नहीं है कि वो पेपर हमारा सही हो भी जाएगा या नहीं। आपने तैयारी की होगी तो बढ़िया होगा। अब पेपर लीक हो जाए या वो हो जाए उसकी गारंटी कौन देगा। सेंटर इनके पास दिल्ली नहीं सेंटर है क्या? मेरठ सेंटर नहीं है क्या इनके पास में? अभी हमारा एनटीपीसी का पेपर कुल्लू हिमाचल प्रदेश था, यहाँ से बताओ कैसे जाएगा आदमी? क्या नाम है आपका? सर एकता मलिक। आप अपनी विधानसभा में शामली विधानसभा जो आपकी लगती है उसमें आपने क्या कुछ बदलाव देखे युवा होने के नाते? क्या कुछ आपने ये चाहते हो कि और बदलाव होने चाहिए? क्या आपको कमियां नजर आती हैं और क्या अच्छी बातें नजर आती हैं? सर गवर्नमेंट से सबसे मेजर बातों में मतलब कि शिक्षा व्यवस्था को लेके ही करनी है। जैसे कि आज के टाइम में पेपर बहुत ज्यादा लीक हो रहे हैं और मतलब शिक्षा व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि अब बच्चों को पढ़ने का भी मन नहीं होता क्योंकि उनको उनकी पोस्ट नहीं मिलती और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। इसलिए सरकार से बस यही दरख्वास्त करना चाहेंगे सारे के सारे कि वो शिक्षा व्यवस्था को इतना ठीक करे कि जैसे वे किसी पॉलिटिशियन को बनाते हैं तो वे पढ़े लिखे इंसान को बनाए तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अनपढ़ गवार को जैसे गद्दी पे बैठाते हैं तो फिर जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा भ्रष्ट होती है कि बच्चों को उनके अकॉर्डिंग उनकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग पोस्ट नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से यही कहना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? कशिश मलिक। कशिश नहीं भैया रुकिए ना। कशिश आप किन मुद्दों को लेके आपके दिमाग में क्या कुछ मुद्दे हैं? क्योंकि आप भी एक जेंजी हो और जेंजी जैसा हम बार बार बोल रहे हैं इसमें तो जेंजी छाए हुए हैं जैसा आपने ही बोला। तो किन किन मुद्दों पे आप इस बार विधानसभा में अपना वोट देने वाले हो? आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? सर जैसे सरकार मंदिरों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन मंदिरों के साथ साथ एजुकेशन पे भी अगर ध्यान दे तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जो युवा है वो एजुकेशन से आगे बढ़ेंगे, उससे भारत जो है वो विकसित देश बनेगा, विकासशील से विकसित देश की ओर प्रस्थान करेगा। तो हमें मतलब सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो मंदिरों पे भी ध्यान दे। मैं ये नहीं कहती कि मंदिरों पे ध्यान ना दे, मंदिरों पे भी ध्यान दे, पर एजुकेशन पे भी इतना ही इक्वल ध्यान दे। तो मेरी यही दरख्वास्त है सर। आपका क्या नाम है? रश्मि। रश्मि, रश्मि आप किस तरह से देख रहे हो? क्या कुछ सुधार आपकी विधानसभा में हुए हैं? और आप मुद्दा तो यूपी ट्रिपल एससी को लेकर है सर। 2019 में लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब की बार आई 2026 में, 6-7 साल के बाद आई। लेकिन जो उसमें क्राइटेरिया है ना, 38 गुना ही विद्यार्थी लिए गए। मतलब इतने दिन में वैकेंसी आई और जब भी इतने कम बच्चे लिए गए तो वे तो हताश है, निराश है। तो इसलिए सरकार से दरख्वास्त है कि इसका या तो क्राइटेरिया बनाया जाए कि इतने गुना विद्यार्थी ले जाएंगे हर एक परीक्षा के लिए, तो बच्चे पहले से इतनी तैयारी ना करें। या फिर मतलब इसके लिए मापदंड तो होना चाहिए। किसी परीक्षा में तो 38 गुना सिलेक्ट कर रहे, किसी में 60 गुना सिलेक्ट कर रहे, किसी में 45 गुना सिलेक्ट कर रहे, बच्चे क्या करें? अब तक का हमने उसकी तैयारी करी, अब हमारा 1 पॉइंट से मतलब 1 नंबर से रह गया सिलेक्शन, अब हम दूसरी तरफ मूव करें। बच्चों को तो वो करने में 1-2 महीने का टाइम तो वैसे ही निकल जा। और 2019 के बाद वैकेंसी आई, 7 साल के बाद वैकेंसी आई और इतने बच्चों को तो क्वालिफाई कर सके थी सरकार। लोअर उसमें उसके बाद लेखपाल का एग्जाम हुआ, उसमें 45 गुना विद्यार्थी बुलाए गए, इसमें 38 गुना विद्यार्थी बुलाए गए। तो किस मापदंड को लेकर बच्चे तैयारी करें, ये बताइए। अच्छा, तो ये सारे जो मुद्दे हैं पेपर को लेके, एजुकेशन को लेके, ये सारे आपकी विधानसभा में युवाओं में ये मुद्दा हावी है? हाँ जी है। ये दिमाग में रहने वाला मुद्दा? हाँ जी दिमाग, क्योंकि लेखपाल का एग्जाम भी लीक हुआ था लेकिन गवर्नमेंट ने मानना नहीं। अब उसका रिजल्ट देने वाली है, सबे पता था, मतलब वीडियो भी वायरल हुए, लेकिन सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि अगली बार इलेक्शन है, सरकार को तो वैकेंसी पूरी करके दिखानी, उसके लिए मुद्दा नहीं है। लेकिन बच्चा तो उस सारी चीज को देख रहा, उसे फेस कर रहा, वो तो उस फेज से गुजर रहा, तो वो सारी चीजें देख कर वोट करेगा। अच्छा, अगर हम आपकी ही विधानसभा की बात करें, शामली विधानसभा की ही बात करें, तो इस विधानसभा में आपने 5 सालों में, बीते 5 वर्षों में क्या कुछ बदलाव देखे? बदलाव तो है सर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क वगैरह बना के थोड़ी ना बदलाव असली बदलाव तो युवाओं का शिक्षा को लेकर होना चाहिए, जिसमें इतना अच्छा नहीं किया इस गवर्नमेंट ने।